अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप तमाम उम्मीद करते हैं खैरात से होंगे। तो चलिए हमने स्टार्ट किया है। सेट क्या होता है ये हम आपको समझा चुके हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम मशक नंबर 1.3 के कुछ सवाल हल करेंगे। ओके, ये इसका पार्ट 1 है। आज जो हमारी सवाल की किस्म होंगी वो ज़िमनी सेट और मुकम्मला सेट के सवाल किस तरह से हल किए जाते हैं, इस पे हम कुछ मशकी सवाल हल करेंगे। ओके, तो पहला आपको सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या है आपका, अगर सेट ए के अरकान आपको दिए हुए हैं A, B, C, D, E। ओके, अब सेट बी आपको दिया गया है C, D, E, F। ओके, एंड आपको सेट सी दिया गया है B, D। ओके, और आपको सेट डी दिया हुआ है A, E। ओके, हो तो जेल में से कौन सा बयान सही और गलत, कौन सा सही और कौन सा बयान गलत है लिखिए। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 4 सेट दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। ये 4 सेट आपको दिए गए हैं और ये 4 सेट के मुताबिक आपको कुछ बयानात दिए गए हैं। अब आपको उस बयानात को देखना है कि वो बयानात सही है या गलत है। ओके, किस तरह चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको कंडीशन दी हुई है कि सेट सी ज़िमनी सेट है सेट बी का। ओके, यानी सी सबसेट है बी का। ओके, अब देखिए सबसेट क्या होता है, यहाँ पे जो कंडीशन आपको दी गई है तो आपको ये देखना है कि सेट सी के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में होने चाहिए। अगर सेट सी के तमाम एलिमेंट्स, तमाम अरकान सेट बी में होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेट सी सेट बी का ज़िमनी सेट है, सबसेट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको सेट बी क्या दिया हुआ है, सेट सी देखिए पहले, सेट सी के आपके अरकान हैं बी और डी। ओके, सेट सी के आपके अरकान है बी, डी। ओके, अब सेट बी का देखिए, सेट बी के आपके अरकान है सी, डी, ई, एफ। ओके, अब देखिए ये जो आपका सेट सी में डी है, यहां भी डी है, लेकिन जो सेट सी में आपका बी है वो सेट बी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेट सी के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद नहीं है, इसलिए सेट सी सेट बी का ज़िमनी सेट नहीं है। ओके, तो आप यहां पे लिखेंगे कि दिया हुआ बयान, यहां आप लिखेंगे, वजह लिखेंगे पहले, ठीक है। सेट सी का रुकन, कौन सा रुकन है, ये वाला बी, ठीक है। बी सेट बी में मौजूद नहीं है, ठीक है, मौजूद नहीं है। ओके, इसलिए आप क्या कहेंगे, इसलिए सेट सी सेट बी का ज़िमनी सेट नहीं है, ठीक है, ज़िमनी सेट नहीं है। फिर आप यहां पे लिखेंगे कि सेट सी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि बयान सही है या गलत है, तो हम इसे जुमले में लिखेंगे, ठीक है। दिया हुआ बयान गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, क्योंकि सेट सी का रुकन बी, ये सेट बी में मौजूद नहीं है। ओके, और सेट सी सेट बी का ज़िमनी सेट नहीं है, इसलिए दिया हुआ बयान गलत है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपको दिया हुआ है, सवाल आपका सेम है, यहाँ पे आपका सेट यानी बयान तब्दील किया गया है। बयान क्या है आपका कि सेट ए ज़िमनी सेट है सेट डी का। ओके, इसका मतलब क्या है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट डी में होने चाहिए। ओके, अगर सेट ए के तमाम रुकन सेट डी में मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए ज़िमनी सेट है सेट डी का। ओके, अब देखिए सेट ए के अरकान कौन से, तो सेट ए के अरकान आपको दिए हुए हैं
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये आपके सेट ए के अरकान हैं। अब सेट डी देखिए, सेट डी के आपका सेट डी के अरकान है ए कॉमा ई। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए ये ए और ई, ए और ई ये दो अरकान तो मौजूद है, लेकिन बाकी के बी सी डी ये सेट डी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेट ए के तमाम अरकान सेट डी में मौजूद नहीं है, इसलिए ये बयान क्या होगा, ये बयान आपका गलत बयान होगा। तो आप जुमला क्या लिखेंगे, आप जुमला यहां पे लिखेंगे सेट ए के तमाम अरकान सेट डी में मौजूद नहीं है। ठीक है, सेट ए के तमाम अरकान यानी ये सारे अरकान, ये तमाम अरकान सेट डी में मौजूद नहीं है सिवाय ए और ई के। ओके, तो यहां पे क्या होगा कि सेट ए के तमाम अरकान सेट डी में मौजूद नहीं है, इसलिए सेट ए सेट डी का ज़िम्नी सेट नहीं है। ओके, फिर आप यहां पे लिखेंगे कि दिया हुआ बयान गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि सेट ए के तमाम अरकान सेट डी में मौजूद नहीं है, इसलिए सेट ए सेट डी का ज़िम्नी सेट नहीं है। इस बुनियाद पर दिया हुआ बयान गलत है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको दिया हुआ है, यहां पे आपको दिया गया है कि सेट डी सेट बी का ज़िम्नी सेट है। ओके, अब देखिए सेट डी क्या है, इसका मतलब यह है कि सेट डी के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद होना चाहिए। अब सेट डी देखिए, सेट डी का है आपका, सेट डी ये है, और अरकान क्या है इसके अरकान ए और ई है। अब हमें ये देखना है कि सेट डी के तमाम अरकान अगर सेट बी में मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि सेट डी ज़िम्नी सेट है सेट बी का। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेट डी के अरकान जो है ए और ई है। ओके, अब देखिए सेट बी क्या है आपका, सेट बी आपका ये है। अब सेट बी में देखिए सी डी ई एफ। ओके, सेट बी में ए मौजूद नहीं है। ओके, यानी सेट डी का एक रुकन ए ये सेट बी में मौजूद नहीं है, इस बुनियाद पे सेट डी सेट बी का ज़िम्नी सेट नहीं है। क्योंकि हम ज़िम्नी सेट किसे कहते हैं, अगर डी बी का ज़िम्नी सेट होता तो डी के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद होते, लेकिन यहाँ पे सेट डी का एक रुकन ए ये सेट बी में मौजूद नहीं है, इसलिए सेट डी सेट बी का ज़िम्नी सेट नहीं है। ओके, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आपको लिखना है कि सेट डी का रुकन ए सेट बी में मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। ओके, तो फिर आप यहां पे लिखेंगे, इसलिए सेट डी, ठीक है, सेट डी सेट बी का ज़िम्नी सेट नहीं है। ठीक है, ज़िम्नी सेट नहीं है तो क्या होगा, फिर ये दिया हुआ बयान कि सेट डी सेट बी का ज़िम्नी सेट है, ये बयान गलत है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे दिया हुआ बयान गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, इसलिए है कि सेट डी का एक रुकन ए सेट बी में मौजूद नहीं है, इसलिए इस बुनियाद पे
सेट डी सेट बी का जिम्नी सेट नहीं है। ओके, इसलिए ये दिया हुआ बयान गलत है। ओके, ये था आपका नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सवाल आपका सेम है, सिर्फ बयान चेंज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है आपकी कि सेट डी सेट ए का जिम्नी सेट है। तो हमें चेक क्या करना है कि अगर सेट डी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि सेट डी सेट ए का जिम्नी सेट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आपका सेट डी है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि सेट डी के ये जो दो अरकान है ए कॉमा ई, ये दोनों अरकान हमें सेट ए में मौजूद होना चाहिए। अगर सेट डी के ये दोनों अरकान सेट ए में मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि सेट डी सेट ए का जिम्नी सेट है। ओके, ये सिंबल आपका सबसेट का है, जिम्नी सेट का है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेट डी के अरकान कौन से, यहाँ पे आपका ए और ई है। अब सेट ए में आइए, सेट ए में अगर ए और ई मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि सेट डी सेट ए का जिम्नी सेट है। तो यहाँ देखिए ए मौजूद है, दूसरा इसका ई है, तो ई भी इसमें मौजूद है। इसका मतलब ये है कि सेट डी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट डी सेट ए का जिम्नी सेट है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक जुमला लिखना होगा। जुमला क्या लिखेंगे हम, जुमला आपका होगा कि सेट डी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है, इसलिए सेट डी सेट ए का जिम्नी सेट है, जिम्नी सेट है। ठीक है, जब सेट डी सेट ए का जिम्नी सेट होगा तो दिया हुआ बयान क्या होगा, सही होगा। ओके, तो आप यहां पे लिखेंगे दिया हुआ बयान सही है। ठीक है, दिया हुआ बयान सही है, ये जुमला आपको लिखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सवाल आपका सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज किया है, बयान आपका तब्दील किया गया है। बयान क्या है आपका कि सेट बी जिम्नी सेट है सेट ए का। ओके, इसका मतलब ये है कि सेट बी के तमाम अरकान तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद होना चाहिए। अगर सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है तो हम कहते हैं कि सेट बी सेट ए का जिम्नी सेट होगा। ओके, यहाँ पे देखिए वाकई में सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है, तो सेट बी आपका ये है। ठीक है, सेट बी ये है, इसके अरकान क्या है, सी डी ई एफ। ओके, अब सेट ए में आइए, सेट ए में सी मौजूद है, फिर इसके बाद डी है तो डी भी मौजूद है, फिर ई है तो ई भी मौजूद है। अब यहाँ पे एफ है तो एफ देखिए, तो सेट ए में एफ मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि सेट बी का एक रुकन एफ सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद नहीं है। और जब अरकान मौजूद नहीं है तो हम ये कहते हैं कि सेट बी सेट ए का जिम्नी सेट नहीं होगा। वजह क्या लिखेंगे, वजह आप इस तरह लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे सेट बी का एक रुकन एफ। ठीक है, ये एफ सेट ए में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये एफ आपका सेट ए में मौजूद नहीं है। ओके, नहीं है, तो इसकी बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं कि सेट बी सेट ए का जिम्नी
जिम्नी सेट नहीं है। ओके, जब ये जिम्नी सेट नहीं है तो फिर दिया हुआ बयान क्या होगा, गलत होगा। आप यहां पे लिखेंगे कि दिया हुआ बयान गलत है। ठीक है, दिया हुआ बयान गलत है। इस तरह से आपको ये पहचानना होता है कि कौन सा सेट का जिम्नी सेट है। ओके, तो ये हमने स्टडी किया है कि जिम्नी सेट पे किस तरह से आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल आपको दिया गया है, यहाँ पे सवाल तब्दील किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सवाल तब्दील किया गया है। यहाँ पे क्या देखना है आपको कि 1 से 20 तक तबई आदाद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर X सेट और Y सेट वेन खाके से जाहिर कीजिए। आपको करना क्या है कि 1 से 20 तक तबई आदाद के सेट को, ठीक है, आप 1 से 20 तक तबई आदाद का सेट लेंगे और आप उसे आफाकी सेट के तौर पर लेंगे, सेट X। ओके, और Y सेट वेन खाके से जाहिर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन के जरिए किस तरह सॉल्व करेंगे आप, सवाल है आपका सेट X इक्वल टू X उमूदी किता X बिलोंग्स टू N। ठीक है, यानी ये X N में शामिल है। ओके, अब देखिए ये X की खुसूसियत क्या है, तो X की खुसूसियत ये है कि ये X आपका 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। ओके, खुसूसियत क्या है कि ये X आपका 7 से छोटा है, 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, आपको इसे वेन खाके के जरिए जाहिर करना है। ओके, ठीक है, तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे इसे। यहां पे देखिए ये होगा आपका सेट X। ठीक है, सेट X आपका यहाँ पे है और आफाकी सेट कौन सा है, आफाकी सेट आपका 1 से 20 तक तबई आदाद है। तो आप यहाँ पे पहले आफाकी सेट लिखेंगे। ओके, तो आफाकी सेट क्या होगा आपका, यहाँ लिखिए आफाकी सेट आपका होता है, आप उसे U से जाहिर करते हैं। U इक्वल टू आफाकी सेट होगा 1, 2, 3, यह आपका 20 तक जाएगा। ठीक है, 17, 18, 19, 20। ठीक है, यह आपका आफाकी सेट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दी हुई है, वो क्या है, यहां से आपको सेट X दिया हुआ है, सेट X इसका जिम्नी सेट है। कंडीशन क्या है सेट X की, क्या X आपका 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो यहां पे आप इस तरह लिखेंगे इसे कि सेट X इक्वल टू 7 से बड़ा, तो 8 5 से शुरू होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 15 से छोटा है तो ये 14 पे खत्म होगा। अब आपको करना क्या है कि ये सेट को आपको वेन खाके के जरिए जाहिर करना है। और हमने आपको ये समझाया था कि जो आपका आफाकी सेट होता है उसे वेन खाके की शक्ल मुस्ततिल के जरिए जाहिर किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका मुस्ततिल होगा आफाकी सेट। ठीक है, यह आपका आफाकी सेट होगा। अब ये X देखिए, ये X के तमाम अरकान आपके आफाकी सेट में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि सेट X जिम्नी सेट है U का। तो हम क्या करते हैं कि वेन खाके में एक शक्ल और तैयार करते हैं और वो अंदर वाली शक्ल को जिम्नी सेट और ये आफाकी सेट को इस तरह से हम जाहिर करेंगे। देखिए, तो आपको करना क्या है, आप पहले यहाँ पे एक जिम्नी सेट तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दायरा तैयार करूंगा पहले। ठीक है, ये हमारा एक दायरा मतलब ये हमारा जिम्नी सेट है। ओके, ये हमारा जिम्नी सेट है, हमने इसको नाम दिया सेट X। ओके, अब सेट X के अरकान कौन कौन से, तो यहां पे आपका होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, यह आपके सेट X है। अब आप क्या करेंगे कि जो आपके अरकान बचे हैं
शुरू कहाँ से हुआ था, 8 5 से हुआ था, तो 8 से पहले के तभी आदत कौन से होंगे, तो वो होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 होगा, 8 नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपके 8 9 10 11 12 13 14 तक आ गए। अब 14 के बाद से आपको 20 तक अरकान लेना है, तो यहाँ पे आप लेंगे 15 16, ठीक है 17 18 19 और ये 20, ठीक है। तो हमने सेट यू यानी आफाकी सेट और सेट एक्स की जो कंडीशन दी गई थी उसको हमने वेन खाके के जरिए इस तरह से जाहिर किया है, और आपको भी इसी तरीके से जाहिर करना होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल आपका सेम है और सेट आपका तब्दील किया गया है, ठीक है। सेट कौन सा है आपका, सेट ये है, सेट y इक्वल टू y बिलोंग्स टू a, यानी y आपका तबई आदात में शामिल है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये आपका इबारती तरीका है। कौन सा तरीका है, इबारती तरीका है, और आपको इसे क्या करना है कि पहले आफाकी सेट 1 से 20 तक तबई आदात का, फिर उसका एक जिम्नी सेट तैयार होगा सेट y, फिर आपको वो दोनों सेट को क्या करना है, वेन खाके के जरिए जाहिर करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, y की आपको खुसूसियत दी हुई है, ये 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद है, ठीक है 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद है, ठीक है। तो किस तरह करेंगे आप, पहले आप आफाकी सेट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आइए, आपका आफाकी सेट होगा या आपका u, ठीक है 1 2 1 2 3, ये जाएगा आपका 20 तक, तो ये होगा 18 19 और ये 20, ये आपका आफाकी सेट है, ठीक है। आप यहां आप लेंगे सेट y, ठीक है सेट y, सेट y की कंडीशन क्या है कि वो 1 से 20 तबई आदात का मुफर्रद है, ठीक है। यहां पे देखिए 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, मुफर्रद कौन कौन से होंगे, एक होगा एक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 होगा 2 होगा, क्योंकि 2 वाहिद ऐसा अदद है जो जुफ्त मुफर्रद अदद है, ठीक है। 3 होगा 3 भी होगा, 4 होगा 4 नहीं होगा, 5 आपका 5 होगा, 6 होगा नहीं, 7 होगा 7 भी होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा 11 होगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे मुफर्रद अदद किसे कहते हैं, तो ऐसा अदद जो 1 से और खुद के पहाड़े से तकसीम होता है उसे आप मुफर्रद अदद कहते हैं, और इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 होगा तो 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा 13 भी होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा 17 होगा, ठीक है 17 होगा, 18 होगा नहीं होगा, 19 होगा 19 होगा, ठीक है 19 होगा, 20 होगा 20 नहीं होगा। अब देखिए आपको करना है क्या है, ये आपका आफाकी सेट है, तो आपने ये मुस्ततिल को आफाकी सेट का नाम दिया u, ओके। अब देखिए ये जो आपके अरकान है 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, ये तमाम अरकान आपके सेट u में यानी आफाकी सेट में मौजूद है, क्योंकि आफाकी सेट आपका 1 से 20 के दरमियान तबई अदद है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक दायरा तैयार करेंगे मुस्ततिल में, यानी आप एक जिम्नी सेट तैयार करेंगे, ठीक है। जिम्नी सेट क्या होगा आपका, यहां से देखिए ठीक है, ये हमने एक दायरा तैयार किया, ठीक है, मतलब हमने एक जिम्नी सेट तैयार किया, हम इसका नाम देंगे y, ठीक है, ये सेट y है। अब सेट y के जो अरकान है हम ये इसमें जाहिर करेंगे, ठीक है।
तो 2 है आपका, तो आप यहाँ लेंगे 2, फिर 3 है तो यहाँ 3 होगा, फिर उसके बाद 5 है, ठीक है, फिर 7 है, 7 के बाद 11 है, ठीक है, 11 के बाद आपका 13 है, 13 के बाद क्या है 17 है, और 17 के बाद क्या है आपका 19 है, ठीक है। अब देखिए ये आपका सेट यू है। अब यू के जो अरकान बचे हुए हैं, मतलब ये अरकान को छोड़ के जो अरकान बचे हुए हैं हम उसे यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे आपका 1 आएगा, इसमें 2 है, 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, ठीक है। 5 है, इसमें 6 नहीं है तो यहाँ पे आपका 6 आएगा, ठीक है। 7 है, 8 नहीं है तो यहाँ पे 8 आएगा, 9 भी नहीं है तो 9 भी यहाँ पे आएगा, 10 है, 10 नहीं है तो 10 आप यहाँ पे लेंगे, 11 है तो 11 इसमें है, 12 है, 12 नहीं है तो 12 आप यहाँ पे लेंगे, 13 है इसमें तो नहीं लेंगे, 14 है, 14 नहीं है तो आप यहाँ पे 14 लेंगे, 15 है, इसमें 15 नहीं है तो आप यहाँ पे 15 लेंगे, 16 है, 16 भी नहीं है तो 16 आप यहाँ पे लेंगे, 17 है, ठीक है, 18 है तो 18 आप यहाँ पे लेंगे, 19 है, 20 नहीं है तो 20 आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपका आफाकी सेट था, यूनिवर्सल सेट था, उसके 1 से 20 तक तभी आदात थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो आपका पूरा मुस्ततिल है, यह मुस्ततिल आपका आफाकी सेट है, मतलब जो आपके अरकान ये मुस्ततिल में है, ये दायरे में है, तो ये पहले से ही तमाम अरकान मुस्ततिल के अंदर है, यानी 1 से लेके 20 तक तमाम अरकान ये या यू के अंदर आफाकी सेट में मौजूद है। हमने क्या किया कि वाई जो है आपका आफाकी सेट का जिम्नी सेट है, तो हमने जिम्नी सेट को दायरे के अंदर जाहिर किया, और जिम्नी सेट के अरकान जो होते हैं हमने उसे दायरे के अंदर जाहिर किया, ओके। तो इस तरह से हमको ये सेट यू और सेट वाई को वेन खाके के जरिए जाहिर करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जाहिर करना होते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क होगा, होमवर्क क्या होगा, यहाँ देखिए ये आपका आफाकी सेट है, और मैं एक सेट आपको तैयार करके दे रहा हूं, सेट वी, ठीक है, सेट वी, इसके अरकान है 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब आपको सेट यू और सेट वी को वेन खाके के जरिए जाहिर करना है, ठीक है, वेन खाके के जरिए जाहिर करना है, यह आपके लिए होमवर्क होगा, ओके। इसकी शक्ल किस तरह बनेंगे, वेन खाका किस तरह बनेगा, ये आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल के जवाब दिए जाए और आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।